और इसीलिए पर्ल वाइन इंटरनेशनल की बात करेंगे। निश्चित रूप से एक शानदार प्लेटफॉर्म है। हम सबको जो है इस इंसानी जीवन को सफल करने की दृष्टि से हमारा परिवार समाज के प्रति जो कर्तव्य है उसके दृष्टि से वो सारी चीजें दे सकता है जिसके हम कामना करते हैं। एक अच्छे इंसान अपने जीवन में जिन अच्छी चीजों की कामना करते हैं वो सारी चीजें ये प्लेटफॉर्म आपको हमको दे सकता है। लेकिन बात यह है, क्या सही मायने में ऐसे कुछ चीजों की कामना हम अपने जीवन में करते हैं? ये सबसे बड़ी सवाल है। क्या हम कामना करते हैं? मैंने एक किताब पढ़ा था, उसमें 3 बातें इंसानी जीवन से संबंधित लिखी गई थी, जिसको आपके कई बार मैं शेयर करता हूं। आज भी मैं वो 3 लाइन आपको मैं बोलना चाहूंगा कि ईश्वर की सृष्टि में आप एक बात से तो एग्री करते होंगे कि इंसान उनकी सर्वश्रेष्ठ कृति है। यस और नो? मानते हैं आप लोग सभी ना? सर्वश्रेष्ठ कृति है। उस दृष्टि से इंसान के लिए किसी ज्ञानी पुरुष ने 3 लाइनें लिखी थी किसी किताब में। किताब का नाम मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं आपके बीच में शेयर करना चाहूंगा जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं। पहला लाइन ऐसा है, वो लिखते हैं कि इंसान की अभिकल्पना इस धरती पर उपलब्धियों के लिए की गई थी। किसके लिए? उपलब्धियों के लिए। ठीक है, इंसान की अभिकल्पना इस धरती पर उपलब्धियों के लिए की गई थी। उसका निर्माण सफलता के लिए किया गया। किसके लिए? सफलता के लिए। और उसे महानता के बीच सहायता के लिए प्रदान किया गया। महानता के बीच सहायता के लिए प्रदान किया गया। 3 लाइन में 3 महत्वपूर्ण वर्ड यूज हुआ है। पहले लाइन में उपलब्धि यानी अचीवमेंट, दूसरे लाइन में सफलता यानी कि सक्सेस, तीसरी लाइन में ग्रेटनेस यानी कि महानता। ये 3 वर्ड यूज हुआ है और ये तीनों वर्ड की बात करेंगे तो मेरे ख्याल से इस दुनिया में केवल और केवल इंसानी होने के साथ इस दृष्टि से हम परवाइन क्यों करें, उसकी दृष्टि से मैं बहुत सारी बड़ी बात नहीं करूंगा सर। थैंक यू सर। तो थैंक यू। मैं एक टॉपिक्स पे बहुत शॉर्ट में आपके बीच में बात करना चाहूंगा। जो लोग नेटवर्कर हैं, आपने सुना होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से संबंधित जो भी मीटिंग होता है उसमें जो लीडर्स बात करते हैं, लगभग सारे लोग कुछ टॉपिक्स ऐसा लेते हैं जो कॉमन होता है। जैसे ड्रीम के बारे में बात करते हैं, वाई के बारे में बात करते हैं, होता है ना ऐसा। तो मैं आज इस टाइप के टॉपिक्स के ऊपर थोड़ी सी बात आपसे मैं करना चाहूंगा। लाइफ स्टाइल के बारे में बात की जाती है इस टाइप के मीटिंग्स में। तो लाइफ स्टाइल यानी कि जीवन शैली की बात यदि करेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग में आने से पहले कुछ चीजें जरूर सोचते थे, कुछ थोड़ी बहुत जानकारी थी इन विषय पे, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं था। लकी हूं मुझे किसी के माध्यम से इस इंडस्ट्री के साथ में इंट्रोड्यूस होने का मौका मिला। देखिए, मैं ऊपर वाले की बहुत बड़ी प्रेरणा मानता हूं इस इंडस्ट्री के साथ में इंट्रोड्यूस होने का मुझे मौका मिला, क्योंकि मैं जब पहले शुरुआत में 2002 की बात है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था, तो समय के साथ में सीखते हुए बहुत सारे ऐसे बातों के बारे में सीखने का मौका मिला, जानने का मौका मिला, जिसके बारे में स्कूल कॉलेज के लाइफ में मैंने कभी सुना भी नहीं था। जो बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करने वाला, बहुत ही ज्यादा विजनरी, बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, तो ये धीरे धीरे सीखते सीखते कड़ी में जो ये सफर तय किया। लाइफ स्टाइल की बात करेंगे, हमने कई प्रकार के लाइफ स्टाइल के बारे में सुना। जैसे कंफर्ट लाइफ की बात करते हैं, एवरेज लाइफ की बात करते हैं, ठीक है, उसी प्रकार बेटर लाइफ की बात करते हैं, ग्रेट लाइफ की बात करते हैं। आपने सुना है ना? ठीक है, औसत जीवन शैली, आरामदायक जीवन की बात करते हैं। उसके बाद आपका वैभवशाली जीवन की बात करते हैं, महान जिंदगी की बात करते हैं। लेकिन मैंने एक दिन एक ट्रेनर को सुना था, उन्होंने इनमें से किसी भी जीवन शैली की बात नहीं की थी, जो मुझे बहुत अच्छा लगा था। आज मैं उसकी बातें करूंगा थोड़ी देर कम शब्द आप लोग के बीच में, जिसका संबंध कहीं ना कहीं हमारे पारिवारिक जीवन से संबंधित शुरुआत होता है। तो वो जो लाइफ के बारे में उन्होंने बात किया था, उस लाइफ का उन्होंने जो नाम दिया था बैलेंस लाइफ करके। बैलेंस लाइफ यानी कि संतुलित जीवन शैली, संतुलित जीवन शैली। और ये जो बैलेंस लाइफ की बात उन्होंने की,
इसमें उन्होंने 5 चीजों को शामिल किया था। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन आपके बीच में करना चाहूंगा। सबसे पहला पॉइंट्स को उन्होंने जो लिखा था वो लिखा था आपके हमारे फैमिली से संबंधित, फैमिली को उन्होंने इन्वॉल्व किया। दूसरा उन्होंने शब्द को जो इन्वॉल्व किया था आपके हेल्थ को, आपके स्वास्थ्य से संबंधित बात किया। तीसरा उन्होंने आपके जो सोशल एक्टिविटीज है, सोशल एक्टिविटीज इससे संबंधित बात की। चौथा आपका जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज हो सकता है, आपकी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज आप यदि अपने जीवन में सोचते हैं, इससे संबंधित कुछ बातें उन्होंने किया। और पांचवा एक बात उन्होंने किया जिसके लिए एक वर्ड यूज किया जिसका नाम है फाइनेंस। ठीक है, ये 5 शब्द उन्होंने यूज किया था। थोड़ा सा गौर करिएगा, मैं जो बोलना चाहता हूं भाव को समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, और समझने का प्रयास करिएगा, मंथन करने का प्रयास करिएगा। हो सकता है कि बहुत अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन ना कर पाऊं, लेकिन मेरी बातों से भाव से आप समझ लीजिएगा, आप अपने तरीके से एक्सप्लेन करिएगा अपने लिए। फैमिली से संबंधित क्या बोला था, बोला गया कि आपके परिवार के जो लोग हैं, ठीक है, उनके ड्रीम को फुलफिल करने से संबंधित बात की गई। ड्रीम को फुलफिल करने से आप में से कितने लोग हैं कि जो अपने परिवार के सारे सदस्य के लोगों के ड्रीम को फुलफिल कर पा रहे हैं? एक बार हाथ खड़े करेंगे प्लीज। अपने परिवार के सदस्य के सपने को पूरे कर पा रहे, कितने लोग हैं ऐसे? इनको लगता है कि मैं अपने परिवार के सपने को पूरे नहीं कर पा रहा, कितने लोगों को लगता है? थैंक यू। अच्छा, मैं यदि कारण जानना चाहूं, थैंक यू, यदि मैं कारण आपसे पूछना चाहूं, देखिए यहाँ पे मैं बॉस नहीं हूं, मैं एक्सपर्ट्स नहीं हूं, मैं विशेषज्ञ नहीं। आपस में थोड़ा सा बात करके यदि कुछ चीजों को समझने का प्रयास करें। ठीक है, मैंने आपके सामने सवाल रखा, उत्तर हम सभी मिलकर जानने का प्रयास करेंगे। यदि ड्रीम को हम फुलफिल नहीं कर पा रहे तो प्रॉब्लम कहां पे है? क्यों नहीं हो रही है? कहां पे प्रॉब्लम है? इसमें कोई जो इसमें जितने पॉइंट्स लिखे मैंने, इसके दृष्टि से आप यदि जवाब देने का प्रयास करें, बाकी तो बहुत सारी बातें हो सकती है, लेकिन ये 5 पॉइंट की दृष्टि से यदि बात करें, ड्रीम यदि फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं उसके पीछे रीजन क्या है? प्रॉब्लम कहां पे है? सेल्फ ना। प्रॉब्लम कहां पे है? खुद पे। प्रॉब्लम यहाँ पे, 5वें लेवल। ठीक है ना? यस, पैसे के कारण से तो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं ना। प्रॉब्लम कहाँ? पैसे में है ना, पैसे की प्रॉब्लम है। हेल्थ की बात यदि करेंगे, संक्षेप में मैं बोल रहा हूं, आप विस्तृत रूप से समझ सकते हैं। हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य, आयुर्वेद का एक सिद्धांत है। आयुर्वेद कहता है कि पहला सुख निरोगी काया। सुना है आप लोगों ने? पहला सुख निरोगी काया। कोई व्यक्ति कितना भी धनवान बन जाए, कितने वाला पैसा वाला बन जाए, लेकिन स्वस्थ शरीर यदि नहीं है तो जीवन का संपूर्ण आनंद वो कभी नहीं ले सकता। ठीक है, इसीलिए हेल्थ की बात यदि करेंगे तो मेडिकल साइंस कहता है कि पर डे हमारे बॉडी को 114 या 116 न्यूट्रिशन की जरूरत है। ठीक है, पर डे। और इतने सारे न्यूट्रिशन हम अपने बॉडी को डेली यदि देना चाहते हैं तो डेली हमें अपने भोजन में कई प्रकार का फल फ्रूट्स, दूध, अनाज, ठीक है, उसके बाद जो है साग भाजी सब्जियां, पता नहीं कितने सारी चीजें खाने पड़ेंगे, तब जाके आप डेली रूटीन में जो है अपने फैमिली के सदस्य को वो आप न्यूट्रिशन दे सकते हैं, वो भोजन की उपलब्धता आप करा सकते हैं। एग्री करते हैं आप लोग? आप क्या अपने परिवार को कर पा रहे हैं? उसके लिए प्रॉब्लम कहाँ पे है? कहाँ पे है? यहाँ पे है। ठीक है, आप ये दोनों को मिला के शॉर्ट में मैं एक बात करूं, इंसान होने के नाते